मोदी उपनाम वालों को चोर बताकर मुश्किल में फंसे राहुल गांधी की सूरत सेशंस कोर्ट से भी ज्यादा राहत उन्हें नहीं मिल पाई है। सूरत की अदालत ने राहुल गांधी को दी 2 साल की सजा के फैसले पर स्टे यानी कि रोक लगाने से इनकार कर दिया है। हालांकि कोर्ट ने उन्हें 13 अप्रैल तक जमानत दे दी है, जो कि राहत की बात नहीं है, क्योंकि कोर्ट ने खुद ही 30 दिनों तक फैसले पर रोक लगा रखी थी। अब 13 अप्रैल को फैसले को चुनौती देने पर सुनवाई होनी है। मोदी उपनाम को बदनाम और ओबीसी का अपमान करके संसद की सदस्यता गंवाने वाले राहुल गांधी अदालत की चौखट पर पहुंचे थे और इसी अदालती कार्रवाई के लिए राहुल जब बहन प्रियंका के साथ तीन मुख्यमंत्रियों, दर्जनों पार्टी पदाधिकारियों और सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ सूरत पहुंचे तो सियासी संग्राम छिड़ गया। बीजेपी सवाल उठाने लगी कि एक दस्तखत से होने वाली अदालती कार्रवाई के लिए राहुल गांधी ने पूरा कुनबा जुटाकर सूरत की सत्र अदालत पर दबाव बनाने की कोशिश की है। The way you have abused the OBC community, आज आप सूरत में जाकर जले में घी, उनका दिल जल रहा है, उस पर आप घी डालेंगे और कटे हुए नमक, उनका जो घाव बना है आपके गाली से, उस पर नमक डालने और नमक मलने का काम करने वाले हैं। ये तो पूरा एक पार्टी है और देश के लिए लड़ रहे हैं। तब जब देश के लिए लड़ रहे हैं तो हमारे लोग पूरे वहां पर पहुंचते हैं और उनके साथ उनको हिम्मत अफजाई करते हैं और ये तो हमारे पार्टी का लोगों का निर्णय है। क्या आप भारत के न्याय प्रणाली जो है, न्यायपालिका जो है, इंडियन जुडिशियरी, उसके ऊपर प्रेशर डालना चाहते हैं? मैं पूछना चाहती हूँ, जब बाबरी मस्जिद हो रहा था सारी पार्टी क्यों गई थी कोर्ट? अरुण जेटली जी ने जब मानहानि का दावा किया था केजरीवाल जी पर, तो सारी पार्टी क्यों गई थी कोर्ट? सूरत में कांग्रेस पार्टी का बड़ा प्लान था। दिल्ली से बड़े नेताओं और मुख्यमंत्रियों को जमा किया गया था। महाराष्ट्र तक से कांग्रेस कार्यकर्ता प्रदर्शन करने पहुंचे थे, लेकिन पुलिस की चौकसी ऐसी थी कि अदालती परिसर के आसपास भी किसी को फटकने नहीं दिया गया। राहुल गांधी तय वक्त पर अदालत पहुंचे और चंद मिनटों में अदालत से खबर आ गई। सूरत की सत्र अदालत से बाहर निकलते हुए राहुल गांधी हाथ हिलाकर अपने समर्थकों का अभिवादन करते नजर आए। कोर्ट ने जो कन्विक्शन का ऑर्डर दिया है, वो ऑर्डर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने स्टे कर दिया है और उनका जो बेल है ग्रांट कर दिया है और जो गवर्नमेंट पिल्डर है उनको जो नोटिस निकालना होता है वो 13 अप्रैल को नोटिस निकाला है। अभी अगली जो सुनवाई होगी वो 13 तारीख को होगी। राहुल गांधी के गुनाह और सजा को लेकर की गई अपील पर अदालत में अगली सुनवाई का इंतजार रहेगा, लेकिन इस पूरे प्रकरण में बीजेपी और कांग्रेस के बीच ज़बानी सियासत खूब हुई। बीजेपी ने पूछा कि कांग्रेस सिर्फ प्रथम परिवार के लिए ही सड़क पर क्यों उतरती है। बीजेपी ने सवाल उठाए कि पूर्व पीएम पीवी नरसिम्हा राव को 1996 के कैश फॉर वोट केस में सजा हुई तो कांग्रेस सड़क पर नहीं उतरी। कांग्रेस के नेता डीके शिवकुमार के खिलाफ भ्रष्टाचार के केस में ईडी सीबीआई की कार्रवाई हुई तो कांग्रेस सड़क पर नहीं उतरी। कांग्रेस के यूपी अध्यक्ष रह चुके अजय कुमार लल्लू के खिलाफ मानहानि की कार्रवाई में सजा हुई तो कांग्रेस सड़क पर नहीं उतरी। लेकिन जब गांधी परिवार के खिलाफ आरोप लगते हैं, जांच होती है या कार्रवाई होती है तो पूरी कांग्रेस को ढाल बना लिया जाता है। राहुल गांधी डरपोक हैं, जेल जाने से डरते हैं, इसलिए अगली बार जब ये अपनी तुलना सावरकर जी से करें तो इनको अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए। राहुल गांधी को सूरत के मजिस्ट्रेट कोर्ट ने 23 मार्च को 2 साल की सजा सुनाई थी। इसके बाद राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द हो गई थी, क्योंकि 2019 में राहुल गांधी ने मोदी सरनेम वालों को चोर बताने की कोशिश की थी। बीजेपी इसे ओबीसी का अपमान बता रही है और राहुल के खिलाफ 2019 में ही आपराधिक मानहानि का मुकदमा भी किया गया था। मौसमी सिंह और संजय शर्मा के साथ गोपी घांगर, सूरत, आज तक। हम आए खाली एकजुटता दिखाने के लिए। डेमोक्रेसी और क्या होता है, बल्कि उससे सत्ता पक्ष को फीडबैक लेना चाहिए कि भाई ये जो जनता उतर रही मैदान में, इनकी भावना क्या है, ये कहते हैं सच्चाई है क्या, और सच्चाई है तो हमें अपना आप को अमेंड करना चाहिए। तो यही हमारा सत्याग्रह है। उससे इनको तकलीफ क्या हो रही है मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। मैं अपने नेता के साथ जा रहा हूँ, जुडिशल दबाव क्या होगा? ये हुड़दंग मचाने का काम तो पश्चिम बंगाल और बिहार में वो कर रहे हैं और अभी तक के प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री की तरफ से अपील नहीं आया है। वहाँ कानून अपना काम करेगा, हम तो उनके साथ खड़े होने वाले लोग हैं। ये बताने जा रहे हैं कि साथ खड़ा होने में कोई हर्ज होता है? परिवार में
जब कोई ऐसी बात होती तो परिवार के सभी सदस्य साथ खड़े होते ना, तो हम परिवार के सदस्य लोग हैं। कांग्रेस पार्टी उनका परिवार है, उस परिवार के अगर लोग जाते तो उसमें हर्ज क्या है। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई सियासत की बड़ी जंग में तब्दील हो चुकी है। प्रधानमंत्री मोदी भ्रष्टाचार करने वालों को ताकतवर बता रहे हैं, तो दूसरी ओर विपक्ष अडानी को लेकर केंद्र सरकार को घेर रहा है। इस पूरी सियासत के बीच कांग्रेस ने राहुल गांधी को सजा को बड़ा मुद्दा बनाया हुआ है, लेकिन पीएम मोदी का कहना यह है कि वो झुकेंगे नहीं। आपको कहीं पर भी हिचकने, कहीं रुकने की जरूरत नहीं है। मैं जानता हूं जिनके खिलाफ एक्शन ले रहे हैं वो बहुत ताकतवर लोग हैं। बरसों बरस तक वो सरकार का, सिस्टम का हिस्सा रहे। संभव है कई जगह किसी राज्य में आज भी विकसित सत्ता का हिस्सा हो। प्रधानमंत्री ने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन उनका इशारा हर किसी को समझ में आ गया। प्रधानमंत्री मोदी देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी सीबीआई के डायमंड जुबली समारोह में बोल रहे थे और अधिकारियों को भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़े रुख पर कायम करने के लिए प्रेरित कर रहे थे। बरसों बरस तक उन्होंने भी एक इकोसिस्टम बनाया है। इकोसिस्टम अक्सर उनके काले कारनामों को कवर देने के लिए, आप जैसी संस्थाओं की छवि बिगाड़ने के लिए एक्टिव हो जाता है। एजेंसी पर ही हमला बोल दो, ये लोग आपका ध्यान भटकाते रहेंगे, लेकिन आपको अपने काम पर फोकस रखना है। कोई भी भ्रष्टाचारी बचना नहीं चाहिए। सीबीआई के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी का निशाना विपक्ष पर था। उन्होंने बिना नाम लिए यूपीए सरकार के भ्रष्टाचार और परिवारवाद का जिक्र किया। इतने बड़े बड़े घोटाले हुए, लेकिन आरोपी निश्चिंत थे। उन्हें पता था कि तब का सिस्टम उनके साथ खड़ा है। कुछ लोगों ने 22,000 करोड़ रुपए देश के बैंकों के लूट लिए और विदेश भाग गए। हमने फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स कानून बनाया। अभी तक विदेश भागे इन आर्थिक अपराधियों की 20,000 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति जब्त की जा चुकी है। पिछले कुछ दिनों से विपक्ष के कई नेताओं पर भ्रष्टाचार को लेकर कार्रवाई हो रही है। सीबीआई और ईडी की जांच चल रही है। दूसरी ओर विपक्ष जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगा रहा है। मोदी जी क्या कह रहे हैं? विपक्ष की पार्टियों के करप्ट लोगों का गिरोह बन गया है। ये भाषा प्रधानमंत्री की होनी चाहिए क्या? इसका मतलब तमाम विपक्षी पार्टियों के नेता सब भ्रष्ट हैं, ईमानदार खाली बीजेपी में अंदर ही भरे पड़े, जिनके इनकम टैक्स ईडी वहां जाती नहीं उनके यहाँ पर। ये सारे सांसद एक आदमी को बचाने की क्यों इतनी कोशिश कर रहे हैं? इस अडानी में है क्या कि इसको आप सारी संपत्ति दे रहे हो देश की? 20,000 करोड़ शेल कंपनियों में इनकी हैं और आप इन पे इंक्वायरी नहीं कर सकते। भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई को लेकर विपक्ष की खलबली पर प्रधानमंत्री संसद से भी हमला कर चुके हैं। सदन में भ्रष्टाचार की जांच करने वाली एजेंसियों के बारे में बहुत कुछ कहा गया। देश की जनता देश के चुनाव के नतीजे ऐसे लोगों को जरूर एक मंच पर लाएंगे, लेकिन वो तो हुआ नहीं। लेकिन इन लोगों ने ईडी का धन्यवाद करना चाहिए कि ईडी के कारण ये लोग एक मंच पे आए हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई सियासत की बड़ी जंग में तब्दील हो गई है। पीएम मोदी भ्रष्टाचार करने वालों को ताकतवर बता रहे हैं, तो दूसरी ओर विपक्ष अडानी को लेकर केंद्र सरकार को घेर रहा है। इस पूरी सियासत के बीच कांग्रेस ने राहुल गांधी की सजा को बड़ा मुद्दा बना दिया। के निर्णय के ऊपर हम बहस नहीं कर सकते, लेकिन अन्याय के खिलाफ तो हम लड़ सकते हैं। तो हम लड़ रहे हैं सरकार के खिलाफ। ये शक्ति प्रदर्शन नहीं है। हमारे लीडर है तो लीडर के
साथ खड़े होने के लिए सभी लोग जाते हैं। हम लोग जुडिशरी का जो बात होता है वो एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज का है। यहाँ मैं जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट का बात कर रहा हूँ कि कोर्ट ने जब किसी को कन्विक्शन कर दिया तो उसके बाद ये जो ड्रामा कर रहे हैं ये बेसिकली जो ऊपर के जो अदालत है उसको ऊपर में दबाव डालने के लिए, डराने के लिए ये कांग्रेस का ड्रामा है। राहुल सूरत कोर्ट में अपील करने पहुंचे तो 3 कांग्रेस मुख्यमंत्रियों ने भी सूरत का रुख किया। इस पर बीजेपी ने भी सवाल खड़े किए। क्या मतलब है मुख्यमंत्री कोर्ट में जा रहे हैं? ये क्या कहा जा रहा है? मतलब एक नई परंपरा, दुर्भाग्यपूर्ण, शर्मनाक। मैं कानून का छात्र हूं, ये तो कमाल। और देखिए मोदी जी को उनकी पूछताछ हुई थी मुख्यमंत्री के रूप में, कोई कार्यकर्ता निकले थे सड़कों पे क्या? और यहाँ सोनिया जी से पूछो नेशनल हेराल्ड में, इनसे पूछो राहुल गांधी से, या दामाद जी से पूछो कांग्रेसी सड़क पर, और अब चले जा रहे हैं मुख्यमंत्री। ये दरबारी संस्कृति है, दुर्भाग्यपूर्ण है, ये न्याय व्यवस्था का अपमान है। एक कायदा होता है, नियम होता है कि अगर आपका आरोप लगा है तो वापस जवाब देने का आपको टाइम मिलेगा। उसके लिए राहुल गांधी रिक्वेस्ट कर रहे हैं। लोकसभा के स्पीकर साहब पर गए, वो उन्होंने परवाह नहीं करी क्योंकि वो दबाव में है। सारी संस्था जो दबाव में है देश के अंदर, वहाँ कानून अपना काम करेगा। हम तो उनके साथ खड़े होने वाले लोग हैं। ये बताने जा रहे हैं कि साथ खड़ा होने में कोई हर्ज होता है? परिवार में जब कोई ऐसी बात होती है तो परिवार के सभी सदस्य साथ खड़े होते हैं ना, तो हम परिवार के सदस्य लोग हैं। कांग्रेस पार्टी उनका परिवार है, उस परिवार के अगर लोग जाते तो उसमें हर्ज क्या है? दरअसल लड़ाई 2024 की है। भ्रष्टाचार के खिलाफ हो रही कार्रवाई के विरोध में विपक्ष पहले से एक मंच पर है। अब कांग्रेस को लग रहा है कि राहुल के बहाने उसे विपक्ष की अगुवाई का मौका मिल सकता है। आज तक ब्यूरो।